क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 6.2 का आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 54 है। दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, देन यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z वेयर x y z नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? अब देखो हमें ये चीज़ दिया हुआ है ना, a माइनस एक्स a माइनस एक्स, b माइनस वाई b माइनस वाई, c माइनस जेड c माइनस जेड c विच इज इक्वल टू 0। हमें ये चीज़ दिया हुआ है। तो अब देखो, अगर हम इन सारे रोज या कॉलम को भी ऐड करें तो कुछ भी कॉमन नहीं बनेगा। तो हम क्या टेक्निक यूज करते हैं डिटरमिनेंट कि हम दो जीरोस बनाएंगे और उसके बाद एक्सपैंड करेंगे। क्योंकि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो मतलब आप डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं कर सकते। आपको पता है कि अगर हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर दो जीरोस बना के एक्सपैंड करें तो उसे हम विदाउट एक्सपैंडिंग ही कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो दो जीरोस कैसे बनाएंगे। पहले इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो अब देखो a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स, एक जीरो हो गया यहाँ पर। उसके बाद इसमें इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब फिर से सुनो, हम क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे और इसमें इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अप्लाइंग, अब देखो ये है R1, ये है R2 और ये है R3। हम क्या कर रहे हैं, R2 में R3 इसमें इसको माइनस कर रहे हैं, तो R3 में R2 को माइनस कर रहे हैं और इसमें इसको माइनस कर रहे हैं, R2 में R1 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आप इसको माइनस करोगे तो हम इसका करने का मतलब क्या होता है। अब देखो R3 में आप R3 में कर रहे हो और R2 में कुछ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो हम बाद में बात करते हैं। R3 और R2 में कुछ कर रहे हो, R1 में तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो R1 को एज इट इज लिख दो। R1 क्या है, a b माइनस वाई c माइनस जेड और R2 है a, रुक जाओ, अब देखो R3 पहले, R3 में R2 को माइनस कर रहे हो। अब देखो ये है R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a माइनस एक्स, तो आप यहाँ पे लिखो a माइनस एक्स। ठीक है, बीच में है माइनस, फिर इसके करस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट ये है R2 और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है a माइनस एक्स, तो आप यहाँ पे लिख दो a माइनस एक्स। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, जीरो बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 0। इसमें इसको माइनस करो। अब देखो ये है R3 का नेक्स्ट एलिमेंट है b माइनस वाई और बीच में माइनस और फिर इसके करस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट है b, तो अब देखो b और b कैंसिल होगा, माइनस वाई रह जाएगा, तो यहाँ पे लिखो माइनस वाई। ठीक है, फिर इसमें आप इसको माइनस करो, R3 का एलिमेंट है c, फिर बीच में माइनस और इसके करस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट c माइनस जेड, तो c माइनस माइनस c और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ पर बनेगा z। ठीक है, अब इसी तरह से आप देखो R2 में R1 को माइनस करो, ये है R2 का फर्स्ट एलिमेंट है a माइनस एक्स, माइनस लगाया और फिर इसी के करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट, क्योंकि R1 लिखा हुआ है तो इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट a है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, पीछे में माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट R2 का क्या है, b है, इसके बीच में माइनस और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट क्या है, b माइनस वाई, R1 का एलिमेंट ये है। आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस b और ये माइनस प्लस वाई, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, पीछे रह जाएगा y, तो आप यहाँ पे लिख दो y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इसमें से इसको माइनस करो, देखो c माइनस जेड
नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है C माइनस जेड, माइनस इसको कर रहा है C माइनस जेड, तो अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, 0 बन गया। लेकिन अब आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। मैंने आपको क्या बताया था कि हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 जीरो बनाएंगे तब एक्सपैंड कर सकते हैं। अब देखो ये जीरो इस वाले रो में है और इस वाले कॉलम में, और ये वाला जीरो इस वाले कॉलम और इस वाले रो में, एक रो में नहीं है, तो हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। मतलब अभी तक हमारा मतलब जो हम करना चाहते तो अभी तक हमने वो हासिल नहीं करा है। तो अब देखो क्या करेंगे। अब नेक्स्ट हम इसको अगर इसमें ऐड कर दें तो यहाँ पर तो 0 बन जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे 0 हट जाने वाली है। अच्छा, तो एक और 0 बनाना पड़ेगा हमें, और वो हम कैसे बनाएंगे सोचो। सोचो सोचो क्या कर सकते हैं। अगर हम इसमें इसको ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा y और y 0 बन जाएगा। अच्छा, आप एक काम करो, क्या करो, इसमें इसको ऐड करो। अगर हम ऐसा करते तो फिर हम खेलते ही रह जाएंगे। अगर हम इसमें y से मल्टीप्लाई करें आप क्या करो, इसमें इसको ऐड करो। अप्लाइंग R2 में R3 को ऐड कर रहा है ना, तो जगह a माइनस एक्स 0, b माइनस वाई। अब देखो माइनस एक्स में 0 ऐड किए, 0 हो गया। y में इसको ऐड करो, 0 हो जाएगा। और 0 में z को ऐड करो, z हो जाएगा c माइनस जेड, और ये हो गया z विच इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, इसमें आप अगर आप इसमें क्या करते हो, इसमें आप z से मल्टीप्लाई करो और इस वाले कॉलम में x से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाइंग C1 किससे, z से, एंड C3 किससे, x से। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने इसको z से करा तो az माइनस जेड एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 बन जाएगा। ठीक है, और 2 जीरोस बनेगा, हम एक्सपैंड कर देंगे। अब देखो आपने z और x से मल्टीप्लाई करा, तो आप बाहर में डिवाइड भी कर दो। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते उसे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तब इसको z से az माइनस एक्स जेड, 0 से z को मल्टीप्लाई करोगे 0 रह जाएगा, ये एज इट इज आएगा b माइनस वाई, 0 माइनस वाई, इसको x से तो c माइनस जेड इंटू एक्स,
इसको जेड एक्स से एक्स जेड और इसको भी एक्स से एक्स जेड। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। वन अपॉन जेड एक्स। अब आप इस वाले कॉलम को, इस C1 को C3 में ऐड कर दो। अप्लाइंग C3 प्लस C1, तो AZ माइनस XZ 0, B माइनस वाई 0 माइनस वाई। अब आप देखो C3 का फर्स्ट एलिमेंट है ये X C माइनस जेड प्लस C1 क्या है AZ, तो ये हो जाएगा X C माइनस XZ प्लस AZ। ठीक है, तो क्या बनेगा X C माइनस XZ प्लस AZ। नेक्स्ट है C3 का एलिमेंट है XZ प्लस ये वाला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट माइनस XZ, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल 0। फिर 0 को ऐड करोगे इसमें तो वही रह जाएगा। अगर आप A 0 में ऐड करो क्या ही फर्क पड़ता है, वो A ही तो रह जाता है। ठीक है, तो आप देखो हमने इस वाले रो में ना 2 जीरोस बना दिया है। अब हम एक्सपेंड करेंगे इस वाले रो से, एक्सपेंड बाय R2 1 अपॉन जेड एक्स। अब देखो ये वाला कौन सा एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट है A21। कौन सा एलिमेंट है A21। आप इनको ऐड करो, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 क्या है 3 ओड है, ओड है तो आप माइनस यहाँ पे लिख लो, तो इनटू ये वाला लो, क्या लोगे माइनस माइनस लिखा और माइनस XZ। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट और इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम, ये वाला कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो ये बचा आप इसका डिटर्मिनेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट XZ इंटू B माइनस वाई, बीच में माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, XC माइनस XZ प्लस AZ इंटू में माइनस वाई। ठीक है, अब देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ZX से ZX कैंसिल। अब ये माइनस से ये माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप मल्टीप्लाई करो, देखो ये बनेगा XZB माइनस XZY। ठीक है, और इसको Y से प्लस YXC माइनस XYZ और प्लस AZY विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब आप देखो आपको तो ABC ऊपर चाहिए, लेकिन आपको इसकी वैल्यू नहीं, XYZ आपका नीचे होना चाहिए। क्या होना चाहिए XYZ नीचे होना चाहिए। तो आप हर टर्म में XYZ से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग। और हम कर भी सकते हैं, क्यों कर सकते हैं डिवाइड, क्योंकि आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है XYZ नॉट इक्वल टू 0। जैसे अगर कोई फंक्शन रहता है 1 अपॉन एक्स, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं x आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि XYZ तीनों के तीनों नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब हम तीनों से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग बाई XYZ ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर XZB अपॉन में XYZ माइनस XYZ। अब देखो माइनस XYZ ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो हम दोनों को
एक साथ ही करके डिवाइड करें, यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्स सी अपॉन एक्स वाई जेड प्लस ए जेड वाई अपॉन में एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 अपॉन एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ से आप देखो x और x कैंसिल, z और z कैंसिल, यहाँ से ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, y y x x z z y y। तो आप देखो क्या बचा, ये बचा b अपॉन वाई -2 प्लस ये बचा c अपॉन जेड और ये बचा a अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब आप देखो इसको पहले लिखो a अपॉन एक्स, इसको बाद में लिखो b अपॉन वाई और इसको बाद में c अपॉन जेड -2 इक्वल टू 0। अब देखो आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, तो आप इस 2 को उधर भेज दो तो हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई प्लस c अपॉन जेड विच इज इक्वल टू 2। तो अब देखो इस पूरे की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम एक क्वेश्चन सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम लगाएंगे। अगर टाइम लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, समझना ज़रूरी है। अगर हम आधे घंटा में एक क्वेश्चन ही करते कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम उसे समझ जाते हैं अच्छा से तो सब अच्छा। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा देर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट कि दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 9 3xyz प्लस xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, हमको ये चीज़ प्रूफ करना है। तो आप देखो ये डिटर्मिनेंट ले लो आप, 1 प्लस 3y 1 1 1 1 प्लस 3z 1 प्लस 3x 1 1। ठीक है, अब आप देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि 1 1 1 बना दे, इसको इसमें से माइनस कर दें, इसमें इसको माइनस कर दें, 2 जीरोस बना के और एक्सपेंड कर दें। इतना इजी नहीं होने वाला हमारे पास ये चीज़। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बनाएंगे तो 2 जीरो ही, मतलब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप सोचो कैसे बनाएंगे। हम देखो जो पहले बन रहा है उसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम 1 2 जीरो बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ तहाँ, उसके बाद अपने आप हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे 2 जीरो बना ले। तो अगर हम इसमें इसको माइनस कर देते हैं, ठीक तो रहेगा ना। ठीक है, हम इसमें इसको माइनस कर देते हैं और फिर इसको इसमें माइनस कर देते हैं। तो आप देखो 2 जीरोस बन जाएंगे, मतलब 2 जीरोस एक रो या एक कॉलम में नहीं बनेगा, लेकिन 2 जीरोस हम बनाने में कहीं पे बना लेंगे। अब देखो मतलब हम यहाँ पे माइनस, देखो ये है आपका R1, ये है R2 और ये है R3। अब हम देखो हमने क्या बोला, इसमें ये वाला माइनस कर रहे हैं, तो 1 - 1 0। ठीक है, और फिर इस वाले रो को इसमें माइनस कर, यहाँ पे तो 0 नहीं बनेगा, लेकिन अब देखो यहाँ पर 1 - 1 0। तो ये करते हैं पहले, अप्लाइंग R3 - R1 एंड R2 - R1। अब देखो R3 - R1 का मतलब क्या होता है कि ये है R3 का रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1, ठीक है, बीच में माइनस, और फिर R1 है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 1 है। तो अब देखो 1 - 1 0, और ये लिखना कहाँ पे होता है, ये जो चेंज हो रहा है R3 में हो रहा है, तो हमें R3 में लिखना होता है।
ठीक है। फिर अब आप नेक्स्ट करो। नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है 1 + 3Z, फिर बीच में है माइनस और इसके करस्पॉन्ड फिर है R1, इसके करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 1, 1 और 1 कैंसल, यहाँ पे बना 3Z। ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है R3 का 1, बीच में माइनस और इसके करस्पॉन्डिंग R3 का एलिमेंट 1 + 3x, 1 आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो -1 और ये हो गया -3x, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ पे बना -3x। ठीक है। फिर इसी तरह से R2 - R1, R2 ये वाला रो है, R2 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 + 3y। ठीक है। फिर माइनस और इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 1 है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ पे आप लिख दो 3y। फिर नेक्स्ट है R2 का एलिमेंट 1 और इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 1 है, 1 - 1 0, तो यहाँ पे लिखो 0। फिर R2 का नेक्स्ट एलिमेंट है 1, बीच में माइनस और इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट है 1 + 3x, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो -1 और -3x, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ पे आप लिख दो -3x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम R1 में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब R1 को एज इट इज रख दो 1 1 1 + 3x। अब देखो, अभी तक आपने देखो 2 0 बनाए हैं, लेकिन आपने इसके एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 0 नहीं बनाए। मतलब आप इस 0 को देखो, क्या इस ऐसे चले तो 0 आया, क्या ऐसे चले तो 0 आया, नहीं आया। उसी तरह से इस 0 को भी देख लो, नहीं आया। मतलब उसके ना तो सामने वाला कॉलम में या तो ना तो सामने वाला रो में कोई भी 0 आया ही नहीं, तो हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। अच्छा, तब हम दूसरा 0 कैसे बनाएंगे? हम दूसरा 0 बनाने के लिए क्या करेंगे कि इस वाले कॉलम में x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले कॉलम में y से करेंगे। अब आप बोलो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि इसको हम x से करें ना तो क्या होगा। अब देखो, इसको x से करेंगे x और 3yx, x इसको हम x से कर रहे हैं और यहाँ पे बनेगा 3xy और यहाँ पर 0, x से करेंगे 0 को 0 ही रह जाएगा। और इसको y से करेंगे तो ये हो जाएगा y 1 + 3x, इसको y से करा -3xy और इसको y से करा -3xy। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें मतलब इसमें इसको ऐड कर देंगे। अब देखो 3xy -3xy कैंसिल होकर यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 0 है ही था, तो 0 और ये वाला 0, तो एक वाला रो में 0 हो गया ना, एक रो में 2 0 हो गया, यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया होगा क्या करना है हमें। अब बस करो आप जल्दी जल्दी। अप्लाइंग ये कॉलम है C1, ये कॉलम है C2 और ये कॉलम है C3। C1 में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड C3 में y से कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आपने मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड भी तो करना होगा, तो आपने x और y से मल्टीप्लाई करा, तो हम एक साथ ही बाहर डिवाइड कर दे रहे हैं x और y से, इसको x से, तो अब देखो x से मल्टीप्लाई करने पे ये बना था, ये लिख दो और C2 में कुछ नहीं करो, उसे एज इट इज लिखो। अब y को C3 में y से मल्टीप्लाई करने पे ये बना था, आप लिख दो। ठीक है, अब आप इस वाले कॉलम में इसको ऐड कर दो, खत्म। फिर नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, अप्लाइंग C3, ये है C3 और ये है C1, तो C3 में हम C1 को ऐड कर रहे हैं।
1/xy अब आप देखो C3 में हम क्या कर रहे हैं, C3 + C1, इसका मतलब होता है हम C3 में चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, C3 में चेंज कर रहे हैं, लेकिन C1 और C2 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि उसमें से कुछ कर नहीं रहा है, तो आप उसे एज इट इज लिख दो। C1 है ये, एज इट इज लिखो, ये C2 को एज इट इज। अब C3 में क्या करें, C1 को ऐड कर रहे हैं, तो आप देखो ये है C3, ये है आपका C3, ये है आपका C1। C3 का फर्स्ट एलिमेंट ये है y1 + 3x, फिर बीच में है प्लस और इसके करस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट x है, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, y1 + 3x + x। ठीक है, फिर नेक्स्ट C3 का एलिमेंट है -3xy, -3xy, फिर प्लस अब देखो सेकेंड एलिमेंट है -3xy, ठीक है, C3 का, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट है 3xy। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 0 रह जाएगा, तो यहाँ पर 0। नेक्स्ट एलिमेंट है C3 का -3xy, फिर बीच में प्लस और इसके करस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट 0, तो यहाँ पे लगा दो 0। तो 0 में आप -3xy को ऐड करोगे, यहाँ पे -3xy ही रह जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इस वाले रो में 2 0 बन गया, एक्सपेंड कर लो। तो यहाँ पे लिख दो एक्सपैंड बाई R2। ठीक है, अब ये कौन सा एलिमेंट है, ये होता है 8 1, ये एलिमेंट है 8 1। आप इनको ऐड करो, 1 + 2 3 हो जाएगा। 3 क्या है, 3 ऑड है, ऑड है तो आप यहाँ पे माइनस लिखोगे। ठीक है, ऑड रहता है तो माइनस करते हैं, तो हो जाएगा 1/xy। अब आप देखो यहाँ पे लिखो माइनस के साथ, तो यह हो गया -3xy, फिर ब्रैकेट। तो आपने ये वाला एलिमेंट चुना है ना, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हटा दो, हटा दिया, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालो, और हो गया खत्म। अब हमने क्यों बोला कि हो गया, क्योंकि अगर इस वाले रो से एक्सपेंड करें तो इसके इस एलिमेंट को लेते हैं और फिर इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटाते हैं, फिर इसी तरह से इस वाले को लेते हैं और इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा के और जो बचता है उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। फिर अब देखो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे हो जाता है अल्टरनेटिव। और फिर जैसे हमने इसको करा ना, सब के लिए ऐसे ही करता है, +0 लिख के 0 के सामने वाला रो और 0 के सामने वाला कॉलम को हटा के फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब डिटरमिनेंट निकाल लेते हो जो बचता है। बहुत तेज हो गया, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम इस वाले रो से एक्सपैंड करते हैं तो क्या करते हैं, अगर हमने 2 0 नहीं बनाए होते तो हम क्या करते हैं, तब हम बता रहे हैं। तो फिर हम पहले देख लेते हैं ये कौन सा एलिमेंट है। तो हमने देखा कि 8 1 है, 1 + 2 3 ऑड होता है तो माइनस लिखा, और फिर अल्टरनेटिव लिख लो, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और उसके बाद अब इस तीनों एलिमेंट के लिए अब क्या करते हैं कि इसको लेते हैं, पहले ये वाला एलिमेंट लिखा -3xy, जैसा ऐसा लिखा, फिर इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हटा दिया, और फिर जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकाला। फिर क्या करते हैं, फिर +0 लिखते हैं और इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटाते हैं, फिर डिटरमिनेंट निकालते हैं। फिर उसी तरह से -0 लिख के ऐसे करेंगे, लेकिन हम इन दोनों को हटा दे रहे क्योंकि 0 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसी से, वो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे भी वही हो जाएगा। इसलिए हम 2 0, एक रो या एक कॉलम में 2 0 बनाने का यही फायदा होता है। ठीक है, हमको ये सब नहीं करना होता, हम सीधे एक्सपैंड करते हैं। कर लिया, अब इन दोनों का प्रोडक्ट, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 × -3xy, -3xy, फिर अब इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर बीच में माइनस, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × z y 1 + 3x + x। ठीक है, अब देखो ये xy से xy कैंसिल, ये हो गया 3
अब आप देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और -3 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन करो, -3 बाहर आएगा, और यहाँ पे बनेगा XY प्लस Z। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, y प्लस 3XY और प्लस x, ठीक है। अब देखो -3 इंटू -3 ये 9 हो जाएगा, और ये हो गया XY प्लस, अब आप अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा Z इंटू वाई, ZY, और इसको इसके साथ 3XYZ, ठीक है, प्लस इसको इसके साथ XZ, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो, आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था 9 इंटू 3XYZ प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX। आप देखो यहाँ पे शायद, हाँ यहाँ पर Z आएगा, 3XYZ, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना था, लेकिन अब देखो हमारा प्रूफ हो गया, बस अब अरेंज कर दो, क्योंकि आपको पता है कि एडिशन के केस में हम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। तो हो गया 9 3XYZ प्लस XY प्लस ZY प्लस YZ, इसको YZ कर दो और इसको XZ, ठीक है, हो गया आपका प्रूफ। देखो